यहाँ कोई गंदगी आसपास बड़ी कोशिश की है, वो हमने रिलीज भी किया है। थोड़े दिनों में इसका काम शुरू हो रहा है, इसका इस गंदगी से बच देखिए आप कुछ देख सकते हैं, गोबर ना डाला है ये जायज़ है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें देखिए हमारा हमें आप किसी और नहीं ठहरा सकते हैं जितना आप यहाँ की सोसाइटी को ठहरा सकते हैं। लेकिन इसका मेरे जवाब इंशाल्लाह कैसे हो जाएगी जब इतना अच्छा साफ सुथरा आयुष हमारे साथ इंचार्ज मुश्ताक साहब रहते हैं। तो ये हमारे पास रिपोर्ट है कि पेशेंट काफ़ी बेदार रहते हैं जिनको आयुष इलाज के बारे में बताया जाता है। एक दूसरी जो आपने काफ़ी लंबी बातचीत हो गई कि इन्होंने आपसे बोला कि रिगार्डिंग ड्रग्स जो इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ड्रग्स के बारे में कैसे बदल जा सकते हैं। ये एक वबाई बीमारी है जिससे हमारा यूथ जहरीला बिल्कुल है, जिससे हमारा यूथ खत्म हो रहा है, हमारी जवान बेटियाँ, हमारे जवान बच्चे, हमारी एजुकेशन। देखिए इसमें मैं आपको बोलूँगा कि इन्होंने तो सब कुछ बता दिया आपको। सबसे अहम चीज़ जो है इसमें आपको बोलूँगा, आपका मीडिया का एक अहम फर्ज बनता है, आपका एक रोल बनता है। सबसे अहम रोल है कि हमारी सोसाइटी खासकर हमारी मस्जिद है, रिलीजियस प्लेस है जिसको बोलते हैं रिलीजियस, जैसे हमारी मस्जिद है, मस्जिद में मैंने अभी बोला 10 मिनट पहले एक अवेयरनेस प्रोग्राम में बच्चों को भी इनको आगाह किया कि हर एक मौलवी का भी, ये सिर्फ उस्ताद का रोल नहीं होता है, ये हर उस फर्ज का जो हमारी सोसाइटी में रहता है कि हम ड्रग्स से कैसे बचें, हम अपने जवानों को, अपने बच्चों को, अपने बच्चों को इस वबा से कैसे निजात दिलाएं। उसमें अहम रोल है मौलवीज़ का। जहाँ मौलवीज़ हमारी मस्जिदों में 1 घंटा मज़हब के बारे में बोलते हैं, तो ये भी एक मज़हब के रिलेटेड एक बात होगी कि हम अपनी सोसाइटी को कैसे बचाएं, हम अपने जवानों को कैसे बचाएं। हर जुमा में कम से कम 3 से 5 मिनट इसके बारे में बोलें ताकि ये मैसेज मस्जिद से बाहर निकले, सोसाइटी में जाए कि हम ड्रग्स से कैसे बचें। अहम रोल उस्ताद का सिर्फ रोल नहीं है। उसके बाद सर वजह कोई मतलब ओइ करो ऐसे के बिल्कुल सर भाई वो असल मगर इस समाज पे ऐसे वो एक दिन तो खत्म इसको की वाजिब है सर चीज तो वजह आप पे गोले तो के पास से जरा रिकवरेशन भाई हालत खराब गसन बच्च बेअदब गसन और ये जना बच्च जो खराब गसन अदब गो खत्म इखलास गो खत्म दोट ऐसे जना उस्ताद वश कोन बच्चे चूर रोजान मगर आज उस्ताद वुचो तो बच्चस तस गसान यह दवा यह चूर रोजान कहें यूता गो वनस माहौल खराब यूता गो रोल वनस खराब जन मोहतरम उस्ताद वनस बच्चस वो शामान उस्ताद रोजान चाहे बच्चस क्या आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि हमारी सोसाइटी बिल्कुल हमारे जवान बच्चे और बच्चियाँ बिल्कुल बीमारी की तरफ जा रहे हैं और ये सिर्फ ड्रग्स की वजह से। देखिए जहाँ तक आपका कहना है कि बच्चों में तमीज़ नहीं है, बच्चों में तहजीब नहीं है, बच्चों में अदब नहीं है, बुजुर्गों का लिहाज नहीं है, माँ बाप का भी लिहाज नहीं है, माँ बाप का भी बिल्कुल लिहाज नहीं है। जो बच्चा इसमें इन्वॉल्व होता है उसके सामने माँ बाप का लिहाज भी नहीं रहता है, बाकी दूसरे लोगों की तो बात नहीं है। लेकिन इसमें मैंने आपको एक बार फिर कहा कि जो हमारी अपनी सोसाइटी है, हमारी अपनी जो कमेटियाँ हैं, गाँव की कमेटियाँ हैं, उनका एक अहम रोल बनता है कि वो मस्जिदों में जाकर मौलवियों को आगाह करें कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस कराना बहुत ज़रूरी है। हम तभी जाके हमको इस चीज़ से निजात मिल सकती है। लेकिन जो आपका दूसरा अहम सवाल है कि हम इस बदतहजीबी, बदतमीज़ी, बद इखलाकी
को कैसे कंट्रोल करें। ये आपका एक बहुत ही अहम सवाल है। देखिए इसमें जो मैडम साहब ने आपको बोला कि एक पीरियड कम से कम उस्ताद का फर्ज बनता है कि वो एक पीरियड इसके लिए रखे, अवेयर करे कि बच्चों में अदब और इखलाक के बारे में अवेयर करें कि बच्चों में अदब और इखलाक कैसे उजागर हो जाए, राइट। तो मेरा यही मानना है कि हम इससे बच सकते हैं अगर सिर्फ एक हमारा मुफ्ती, हमारा मौलवी था मस्जिद में जाके सिर्फ ये बोल देगा कि हमारे पैगंबर आखिर ज़मां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फरमान है कि जो भी बुरी चीज़ है, चाहे वो सिगरेट नोशी है, चाहे वो ड्रग्स है, चाहे वो शराब नोशी है, चाहे वो तंबाकू नोशी है, चाहे वो नस्वार कोई करता है, किसी भी किस्म का नशा हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मती पे मना ही नहीं, कतन हराम किया है, कतन हराम किया है। मैं आपकी वसातत से को हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अवेयर कराना लोगों को इन चीज़ों के बारे में, खासकर ड्रग्स जैसी बीमारी, ड्रग्स जैसी वबाई बीमारी के बारे में इनका अहम रोल बनता है। उसके साथ साथ उस्तादिज़ा साहिबान का, उसके साथ साथ माँ बाप का अहम रोल, वो बच्चों के ऊपर नज़र रखें। हमारी जो टीचर स्टाफ है, जो हमारी उस्तानियाँ हैं, तो इनका भी रोल बनता है। अगर इनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, बच्चियाँ सिर्फ हैं, इन बच्चों तक वो मैसेज पहुँचाएं, बच्चों तक वो मैसेज पहुँचाएं कि इस बीमारी से हम कैसे बचें। टीचर्स का एक अहम रोल रहता है, क्योंकि 10 बजे हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, शाम के 4 बजे वापस आता है, इनका एक अहम रोल। और पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल बनता है कि उसको बच्चे पे नज़र रखनी है कि बच्चे में एक्टिविटीज़ क्या है, क्योंकि ड्रग्स का जो बच्चा होता है उसकी एक्टिविटीज से पता चलता है कि ये बच्चा इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। सर मसला अगर वो कि वनस हाई स्कूल वो ये स्कूल वो बचन त्रावान 8 बजे तो मतलब छुट्टी गिंदने त्रावान नबर, मगर बच्चे पे गो वनस कंट्रोल वो नबर गाँव के चाहे लड़की या लड़की कि उस्ताद लज पता कि दो माहौल खराब गम पे नजर थावान वन फिलहाल बच्चे ओतस तान 4 बजे ना स्कूलस मज फिलहाल ओतन नजर तल ठीक ये नबर तक फिलहाल वन जरूरत कि उस्तादन क्या पन पैगाम यसान दिन कि बच्चन मतलब चाहे यह फुटबॉल वॉलीबॉल या बाकी चीज कि हेकन बच्चे अमन सत आवर थोत, क्योंकि जहन कम सत आवर युत गलत पढ़ने कुन ध्यान दे कहें। बेहद यसान कि ओन वाले माजन या उस्ताद उस पैगाम दिन कि वनस क्या कदम सान बच्चन सान माहौल खबर ठीक हो। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैंने अभी कहा कि आपकी वसातत से बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मीडिया का एक अहम रोल है हर किसी मैसेज को सर्कुलेट करना, हर किसी मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचाना। इसी तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 10 से 4 बजे तक बच्चे एक उस्ताद या एक उस्तानी के सामने होते हैं। बच्चे 10 से 4 तक वो अवेयर इनको कर सकते हैं, लेकिन 10 से 4 के बाद भी बच्चा जब निकलता है स्कूल से, वो भी एक अहम रोल बनता है कि बच्चे को ये बोले कि आपको आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है, खेल कूद 4 बजे के बाद 1 से 2 घंटे वो खेल कूद में अपने आप को रखें, खेल कूद के साथ रहें, उसमें मशगूल रखें अपने आप को, ताकि वो ड्रग्स से बच जाए। क्योंकि अगर बच्चे हमारे फिजिकल एक्टिविटी जैसे खेल कूद वगैरह में लगा रहे तो वो ड्रग से बच सकता है। ये उस्तादिज़ा साहिबान का एक अहम रोल बनता है कि वो उनको बोले। तो यही मेरी मैसेज है कि उस्तादिज़ा साहिबान को कि वो 4 बजे के बाद भी बच्चे जब जाते हैं उनको ये बोलें कि आप तो जा रहे हो यहाँ से, लेकिन इसके बाद भी आप वहाँ रहें जहाँ अच्छी सोसाइटी हो। और मेरी लास्ट में एक गुजारिश है, क्योंकि काफ़ी सारी बातें हमने की है, कि अगर कोई ऐसा बच्चा कहीं पे मुलव्वस पाया जाता है, इसके बारे में पुलिस को इतला दिया जाए, सोसाइटी जो हमारी है सिविल सोसाइटी उनको बोला जाए, अपने मोहल्ले में बोला जाए,
और खुसूसन पेरेंट्स को बोला जाए वक्त पर कि आपका बच्चा ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व है, इसका वक्त पे इलाज हो सकता है, ताकि उसको ड्रग एडिक्शन सेंटर में भेजा जाए, उसको वहाँ पे काउंसलिंग तरीके से की जाए, तो ताकि वो बच्चा हमारे पास वापस आ जाए और वो जैसे उसका रूटीन वर्क है, पढ़ाई का है, खेल कूद का है, वो उसमें वापस आ जाए। आपको बहुत बहुत मेरी ये गुजारिश है आपसे कि जब भी आप हमें याद करेंगे, जब भी आप हमें बुलाएंगे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए, हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैडम साहिबा बैठी हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है आपकी, इन तक आप ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा यही काम है कि हम सोसाइटी को अवेयर करें, सोसाइटी तक ये बात पहुंचाएं कि हमें मुख्तलिफ बीमारियों से, ड्रग्स की बीमारी से कैसे बचाना है। जब भी आपको मौका, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम बिल्कुल भी आपको मौका, जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम बिल्कुल हाजिर हैं।